हेलो एवरीवन, दिस इज तेनान गुप्ता। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3 फ्रैक्शनल नंबर्स एंड फंडामेंटल ऑपरेशंस। जैसा कि आप सब जानते हैं चैप्टर पार्ट 1 पार्ट 2 करके मैं पहला और दूसरा चैप्टर मैं डिस्कस कर चुका हूँ, उसके एक्सरसाइजेस भी डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको जरूर देखें, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। चलिए शुरू करते हैं। फ्रैक्शन फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन, व्हाट इज फ्रैक्शन? फ्रैक्शन जिसको हिंदी में हम कहते हैं भिन्न। क्या कहते हैं? भिन्न। क्या कहते हैं बेटा? भिन्न। भिन्न होता क्या? भिन्न जिसको हम x अपॉन वाई के फॉर्म में राइट करते हैं, यानी जो भी नंबर बटे के रूप में लिखी हो, फॉर एग्जाम्पल 1/2, 3/4, 5/6, ये सब क्या है? ये है फ्रैक्शन। क्या है? फ्रैक्शन। कहने का मतलब है when a number quantity or an object is divided into equal parts या फिर one or more of such equal parts is known as fraction, और इसको हम लिखते हैं x by y के फॉर्म में। ठीक है, तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट के थ्रू हम समझ लेते हैं फ्रैक्शंस को कैसे बांटते हैं। फ्रैक्शन कैसे? फॉर एग्जांपल वी टेक द सर्कल, वी टेक वन सर्कल, वी टेक, सॉरी ये थोड़ा बड़ा हो गया, वी टेक वन सर्कल एंड डिवाइडेड इनटू इन टू पार्ट्स। हम इसको दो भागों में बांट देते हैं। इसको दो भागों में बांटेंगे कुछ इस तरीके से, तो ये फ्रैक्शन क्या होगा? दोनों भाग। सर्कल एक है, पार्ट कितने हैं इसके? दो। तो पहले पार्ट का फ्रैक्शन क्या बनेगा? 1/2, और दूसरे वाले का भी 1/2। जब हम इसको जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा? मिलकर एक। क्या मिल जाएगा? एक। ऑल क्लियर? अब टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन की बात कर लेते हैं। किसकी बात करेंगे हम? टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस कितने पाए? टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस क्या होता है? यानी टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। फर्स्ट है उसमें प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोलते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन क्या क्या हम बोल रहे हैं इसमें? प्रॉपर फ्रैक्शन जिसको हम हिंदी में कहते हैं उचित भिन्न। कौन सा भिन्न? उचित भिन्न। क्या बोलते हैं इसको? उचित। और दूसरा होता है सॉरी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। कौन सा फ्रैक्शन? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं अनुचित भिन्न। कौन सा भिन्न? अनुचित। अनुचित भिन्न। ठीक है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन सबसे पहले जान ले प्रॉपर फ्रैक्शन होता क्या है। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या कहते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन यानी जिसका डिनोमिनेटर उसके न्यूमरेटर से क्या होगा? छोटा होगा। क्या होगा? छोटा। यानी कहने का मतलब है ऊपर वाला स्मॉल और नीचे वाला बिग। नीचे वाले को क्या कहते हैं हम? नीचे वाली संख्या को क्या कहते हैं? क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। ठीक है, और ऊपर वाले को न्यूमरेटर। ठीक है, यानी जिसका न्यूमरेटर उसके डिनोमिनेटर से क्या होगा? छोटा होगा। क्या होगा? छोटा होगा। ठीक है, और सेम इसी का उल्टा इम्प्रॉपर है। इम्प्रॉपर किसको कहते हैं? जिसका न्यूमरेटर बड़ा और डिनोमिनेटर छोटा। ऑल क्लियर? चलिए अब बात करते हैं इसके हिंदी उचित और अनुचित। चलिए आगे देखिए। तीसरा फ्रैक्शन जो है हमारा वो है मिक्स्ड फ्रैक्शन। कौन सा फ्रैक्शन बेटा? मिक्स्ड। कौन सा फ्रैक्शन? मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है? यानी जो एक होल नंबर के साथ कोई फ्रैक्शन जुड़ा हो। फॉर एग्जांपल वी टेक 2 होल 1/3। क्या? 2 होल 1/3। तो यहाँ हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अगर हम इसको तोड़ेंगे तो 2 + 1/3 इसको लिख सकते हैं। जब इसको हम करेंगे तो ये 7/, क्या आ जाएगा? 3। ये क्या बन जाएगा? एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाएगा। ठीक है, लेकिन जब ये एक कंप्लीट नंबर के साथ जुड़ा हो तो कुछ इस तरीके से लिखते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में। ऑल क्लियर?
अब बात करते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वे फ्रैक्शन होते हैं जैसे कि हम कहते हैं ना के समान। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होते हैं? वे फ्रैक्शंस। कौन से फ्रैक्शन की बात कर रहा हूं मैं? इक्विवेलेंट। किसकी बात कर रहा हूं? इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन किसको कहते हैं? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस वे, जैसे हम कहते हैं ना के समान, ये लड़का उसके समान दिखता है बट वो होता नहीं, वो नंबर होता है। जैसे हमने लिखा यहाँ 2/3, अगर जैसे हमने लिखा 2/3, अगर हम इसको लिख दें यहाँ पे 4/6, तो हम इसको कह सकते हैं 4/6 किसका इक्विवेलेंट है? 2/3 का। बट ये कैसे आया? हाउ टू नो? जब हम इसको काटेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो हम कैसे कर सकते हैं? तो देखिए, जैसे यहाँ मैंने लिखा था 4/6, जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, इसको काटने पे क्या आ रहा है? हमारा यही तो आ रहा है। इसीलिए मैंने क्या बोला? 4/6 किसका इक्विवेलेंट है? 2/3। अगर इस तरीके के क्वेश्चंस अगर आते हैं तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे मान लीजिए पूछ लिया 2/3 का 4 टाइम इसका फ्रैक्शन बताए, 4 टाइम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या हो? 2/3 का 4 टाइम इक्विवेलेंट। तो हम क्या करेंगे? तो इसको ऊपर नीचे हम उसी एक ही संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा? जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4/6 हो गया, ठीक है। और 2/3 का दूसरा अगर करें तो हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे हम संख्या परिवर्तन कर रहे हैं और हमें ये पता चल जाता है, जब हम इसको काटेंगे तो हमें 2/3 ही मिलेगा। दिखाता हूँ आपको, 3 2 जा 3 3 जा, मिल गया कि नहीं? तो ऐसे ही आप 4/4 5/5 ऐसे जिससे भी आपको मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका क्या करेगा? इक्विवेलेंट बन जाएगा, अगर हम ऊपर नीचे एक ही संख्या से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो। ठीक है, ऑल क्लियर? आई होप आप सभी को इतना चीजें समझ में आई होंगी। अगर समझ में आ ही गई है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर कर दीजिए तुरंत। चलिए आगे बढ़ते हैं, रेसिप्रोकल की बात कर लेते हैं। किसकी? रेसिप्रोकल। हम इसको वाइस वर्सा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोकल। इसको हम क्या बोलते हैं? वाइस वर्सा भी बोलते हैं। ये कौन सा फ्रैक्शन है? ठीक है, तो जब हम कोई फ्रैक्शन लिखते हैं, क्वेश्चन आ गया 2/3, 2/3 क्या, मैं 12/13 ले लिया, 14/15 ले लिया, कोई भी नंबर ले लेते हैं, अगर मैं उसका रेसिप्रोकल करता हूं तो क्या होगा? तो वो संख्या क्या हो जाती है? पलट जाती है, यानी नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे। समझ गए? इसको हिंदी में कहते हैं व्युत्क्रम भिन्न। ठीक है, तो उसको कौन सा भिन्न कहते हैं? रेसिप्रोकल, यानी व्युत्क्रम भिन्न हिंदी में कहते हैं। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं अब आगे। अब फ्रैक्शन से रिलेटेड जब क्वेश्चन आ जाते हैं, एक चीज और, दो फ्रैक्शन और होते हैं जिसको हम कहते हैं लाइक और अनलाइक। क्या कहते हैं? लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन क्या होता है? जिसका डिनोमिनेटर क्या होता है बेटा? सेम होता है। दो या दो से अधिक फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर यदि सेम है तो क्या कहलाएगा? लाइक फ्रैक्शन। तो जिसके सेम नहीं वो क्या कहलाएंगे? अनलाइक फ्रैक्शन। ठीक है, और एक फ्रैक्शन और होता है जिसको हम कहते हैं यूनिट फ्रैक्शन। क्या कहते हैं बेटा? यूनिट फ्रैक्शन। जिसका न्यूमरेटर ऑलवेज क्या होता है बेटा? 1। क्या होता है? डिनोमिनेटर कुछ भी। समझ गए? यस सर। चलिए, इतनी चीजें आई होप आप सभी को समझ में आ गई हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे कि फ्रैक्शंस में हम ऐड कैसे करते हैं, हाउ टू ऐड द फ्रैक्शन। ठीक है, तो we take the question like that। हम यहाँ देख रहे हैं दो फ्रैक्शन दिया है, दो फ्रैक्शन नंबर है, हम यहाँ देख रहे हैं उसका डिनोमिनेटर दोनों का क्या है बेटा? क्या है बेटा? सेम है। तो जब डिनोमिनेटर सेम है तो हम ऊपर वाले अमाउंट को क्या कर लेते हैं? जोड़ लेते हैं। क्या करते हैं बेटा? जोड़ लेते हैं। जब इस कंडीशन में ऐसा कुछ आ जाए, डिनोमिनेटर सेम हो, तो ऊपर वाले यानी न्यूमरेटर को जोड़ देते हैं और डिनोमिनेटर को एक साथ लिख लेते हैं। ठीक,
और जब यही कंडीशन में दूसरे कंडीशन में कहें जब डिनोमिनेटर सेम ना हो तो क्या करते हैं? दो तरीके हैं इसके। कितने तरीके हैं इसके? दो तरीके। दोनों का नीचे डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालिए। एलसीएम जो आता है यानी 2 और 3 का एलसीएम निकालो। एलसीएम निकालेंगे तो 6 आएगा। मैं आपको अभी बताऊंगा एलसीएम कैसे निकालते हैं, पहले ये जान लीजिए। और दूसरा तरीका है कि हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं। तो एलसीएम निकालेंगे 6 आ गया, तो इस 3 को भी 6 बनाएंगे तो ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर दें? 3 2 जा 6 और यहाँ पे 2 में किससे करेंगे? 3 से। तो क्या हो गया? 7 2 जा 14/6 प्लस 3 3 जा 9/6। ठीक है। अब नीचे का हमारा डिनोमिनेटर सेम, तो न्यूमरेटर को क्या करेंगे बेटा? ऐड। तो कितने हुए? 23/6। क्या आ गया ऐड करने पे? 23/6। ऑल क्लियर? यस सर। ये था ऐड। एज इट इज हम ऐसे ही क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट भी बिल्कुल इसी तरीके से करेंगे जैसे हमने लिया यहाँ से 1/5 माइनस 3/5। यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाले नंबर को क्या कर देंगे बेटा? घटा देंगे। क्या कर देंगे बेटा? घटा देंगे। क्या कर देंगे? घटा देंगे। ऑल क्लियर? और जब सेम नहीं हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड यूज करिए या फिर क्या करिए? क्या करिए? एलसीएम मेथड के थ्रू इसको सॉल्व करिए। समझ में आ गया आप सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं जब फ्रैक्शन मिक्स में हो तब कैसे हम उसको ऐड करेंगे। जब फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन हो और वो एडिशन का हो तब कैसे करेंगे? जैसे यहां लिखा मैंने, ये यहां देख रहे हैं डिनोमिनेटर दोनों का क्या है? सेम है। चलिए देखिए, तो यहाँ पे क्या कर रहा है? डिनोमिनेटर सेम है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? मिक्स वाले को इम्प्रॉपर में बदलेंगे। तो इम्प्रॉपर में बदलेंगे तो क्या होगा? हम यहाँ पे करते क्या है? उसके डिनोमिनेटर को इस वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं यानी 2 × 3। ऊपर वाले को क्या कर लेते हैं? ऐड। क्या कर लेते हैं? ऐड। ठीक है। अभी मैं ऐसे स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, होने को तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे और यहाँ भी ऐसे ही 6 × 3 और ऊपर प्लस में 4 अपॉन में जो डिनोमिनेटर है वही लिखेंगे। अब हम सॉल्व करेंगे ऊपर वाला क्या हो जाएगा? तो देख रहे हैं 3 2 जा 6 और +2 8 अपॉन में 3 हो गया। यहाँ भी 6 3 जा 18 और +4 22/3। अब क्या करेंगे? नीचे का डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर वाले को क्या करेंगे बेटा? ऐड। ऐड कर लेंगे तो 30/3 आ जाएगा। अब हम देख रहे हैं ये कट जा रहा है तो 3 10 जा क्या हो जाएगा? 30। ऑल क्लियर? आई होप आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। ठीक। और जब सेम ना हो तब उस कंडीशन में कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चंस को? जब हमारा डिनोमिनेटर सेम ना हो तब कैसे करेंगे? तब हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो हम उसको इम्प्रॉपर में बदलेंगे। इसमें बदलेंगे इम्प्रॉपर। तो यहाँ पे मैंने ये नंबर लिखा। ठीक। अब देख रहे हैं दोनों का डिनोमिनेटर क्या है? अलग अलग। यहाँ 5 है यहाँ 3 है तो पहले इसको हम उस तरीके से कर लेते हैं। तो 6 × 5 + 3/5 हो गया और इधर वाला हो गया 2 × 4 सॉरी 2 × 3 + 4 अपॉन में 3। ये करेंगे तो क्या हो गया? 33/5 और इधर वाले को किया तो 6 + 4 10/3। अब हम देख रहे हैं दोनों सेम नहीं है तो मैंने आपको एक तरीका बताया था, चाहे आप क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड यूज करिए या फिर एलसीएम मेथड। तो 5 और 3 अभी आपको एलसीएम बताया नहीं है तो बता देंगे अगली वीडियो में। अभी हम आपको ऐसे ही बता रहा हूँ। तो 5 और 3 का जब हम एलसीएम निकालते हैं कुछ इस तरीके से निकालते हैं। इस तरह लिखेंगे, यदि 2 से कट रहा है तो काटेंगे, नहीं कट रहा है तो वैसे लिख देंगे। 3 से काटते हैं, 5 से कट गया और 3 जा कितना है इसका एलसीएम? 15 है। इसको भी 15 बनाएंगे, इसको भी 15 बनाएंगे। तो 5 को किससे मल्टीप्लाई कर दें 15 हो जाए? 3 से
और 3 में किससे कर देंगे 5 से 33 3 जा 99 अपॉन 15 और ये कितना आएगा 50 अपॉन 15 ठीक। अब देख रहे हैं हम कि डिनोमिनेटर सेम हो गया है तो ऊपर वाले मैटर को क्या कर लेंगे हम बेटा ऐड कर लेंगे क्या कर लेंगे ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 149 अपॉन 15। अब इसको हम क्या करेंगे ये कटेगा जी हाँ कटेगा किससे कटेगा 3 से तो 3 5 जा 15 3 4 जा 12 हाँ कटेगा 3 से जी नहीं कटेगा तो क्या आएगा 149 अपॉन 13 इसको वापस से मिक्स में बदल दो तो क्या करेंगे हम डिवाइड कर देंगे 13 1 जा 13 109 बचा अगेन 13 1 जा 13 बचा कितना 6 सॉरी 15 है सॉरी यहाँ पे डिवाइड करते वक्त मैं गड़बड़ कर दी यहाँ 13 लिख दिया मैं 15 की जगह क्या था 149 को किससे करना था बेटा 15 से तो 15 का टेबल कितने टाइम पर है 9 टाइम कितना होता है 135 माइनस किया ये 4 आया ये 1 आया 14 आया तो जो बचता है वो क्या होता है उसका न्यूमरेटर होता है और जो डिवाइड में आता है वो उसका क्या होता है होल नंबर जिससे डिवाइड करते हैं वो उसका क्या कहलाता है डिनोमिनेटर यानी हमारा आंसर क्या है 9 होल 14/15। आई होप आप सभी को ये चीज समझ में आई होगी। इसी तरीके से सब्ट्रैक्शन वाला भी होता है ठीक है। अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। सब्ट्रैक्शन भी सेम ऐसे ही होता है बेटा हम यहाँ प्लस कर रहे हैं वहां पे हमें क्या करना होता है माइनस ठीक है। चलिए मल्टीप्लिकेशन की बात कर लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन देखिए जब तो हम मान लीजिए ये फ्रैक्शन लिखे इसका मल्टीप्लिकेशन हमें निकालना है ठीक ऐसे कुछ आ गया मल्टीप्लाई करने के लिए ठीक है। तो क्या करते हैं हम 3 2 जा हम इसको काट दें 5 3 जा 15 तो यहाँ आंसर आ गया हमारा 6। या फिर हम इसको किस तरीके से करते हैं दूसरा तरीका ये है जैसे यहाँ मैंने लिखा 15 अपॉन 7 और इधर लिखा 7 अपॉन या 17 अपॉन या जो भी कहते हैं हम कोई छोटा नंबर ले लें जिससे आपको समझ में आ जाए। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ ले लिया 3 ठीक और यहाँ ले लिया मैंने 8 ठीक है। तो मल्टीप्लाई में क्या करते हैं तो सामने वाले को सामने से क्या कर देते हैं गुणा कर देते हैं क्या कर देते हैं यानी 15 को 3 से और 7 को 8 से 15 3 जा कितना होता है 45 और 7 8 जा 56 ये हो गया हमारा मल्टीप्लाई। ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 अगर ऐसे ही 3 में आ जाए मान लो यहाँ मैंने लिखा 12 अपॉन 4 यहाँ लिख दिया 7 अपॉन 9 यहाँ लिख दिया मैंने 14 अपॉन 3 ठीक इस तरीके से आएगा। तो भी हम वही करेंगे सामने से इसको गुणा कर लेंगे या फिर हम क्या करेंगे सिंप्लीफाई मेथड यूज करके इसको और छोटा कर लेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं 3 1 जा 3 3 4 जा 12 कट गया 4 1 जा 4 4 1 जा 4 कट गया हाँ और बचा क्या है 7 14 और 9 बचा है तो 14 7 जा कितना होता है 98 अपॉन में 9 समझ गए ऑल क्लियर। अब बात करते हैं डिवाइड की किसकी डिवाइड तो डिवाइड में भी बहुत आसान है। जैसे मान लीजिए मैंने ये नंबर लिखा 4 अपॉन 5 तो डिवाइड करना है 2 अपॉन 6 से ठीक है। तो क्या करेंगे ये जो इस साइड का है यानी जो राइट साइड में इधर का इसको हम क्या करेंगे रेसिप्रोकल कर देंगे। तो जब रेसिप्रोकल करेंगे तो 6 क्या हो जाएगा ऊपर हो जाएगा और डिवाइड से किसमें ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में
अब हम यहाँ काट सकते हैं, 2 2 जा 4, बचा क्या 12/5। ठीक है, समझ गए आप सभी? चलिए आगे के क्वेश्चन यानी इसके एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे अगले पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और एक चीज ना भूलिएगा, आपने वीडियो अगर देख ही लिया है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करते जाइएगा। धन्यवाद।